नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। सक्षमता पास शिक्षकों के कागजातों की जांच तेज। जहानाबाद में 49 टीचरों की नौकरी पर मंडरा रहा है खतरा। बिहार में 8 दिनों में कुल 1920 सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। अगर जहानाबाद की बात करें तो जांच के दौरान यहां के 49 शिक्षकों के कागजात संदेहास्पद पाए गए हैं। उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पूरी तरह से जांच होने के बाद ही आधिकारिक रूप से कुछ स्पष्ट हो पाएगा। जहानाबाद के स्थानीय डीआरसीसी कार्यालय में भी सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की कागजात की लगातार जांच हो रही है। 49 शिक्षकों के कागजात संदेहास्पद पाए गए हैं, जो कि जांच के दायरे में है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ भी फर्जीवाड़ा का मामला तो नहीं है। बिहार के अररिया में बिना अप्रोच पथ व सड़क के एक और पुल बना, ग्रामीणों की हो रही है परेशानी। बिहार में अजब गजब कारनामों को लेकर हमेशा मशहूर रहा है। अब देख लीजिए, अररिया में रानीगंज के बाद अब पलासी प्रखंड में बिना अप्रोच पथ और सड़क के खेतों के बीच पुल बनाए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीण कार्य विभाग के इस कारनामे को लेकर लोग हलकान हैं। कुछ दिन पहले रानीगंज के एक अनोखे पुल की तस्वीर सामने आई थी, जहां खेत के बीचों बीच पुल का निर्माण कर दिया गया था। अब अररिया जिले अंतर्गत पलासी प्रखंड में भी बिना सड़क और अप्रोच पथ के आरसीसी पुल का निर्माण कर दिया गया है। बता दें कि यह निर्माण पलासी प्रखंड के बड़कुंभा पंचायत के वार्ड नंबर 4 का है। यहां मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत आरसीसी पुल समेत करीब 3 करोड़ रुपए की राशि से 1.7 किलोमीटर की सड़क निर्माण करवाया जाना था, लेकिन बिना अप्रोच पथ और बिना सड़क के ही पुल का निर्माण करा दिया गया। पटना समेत 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी, वज्रपात की भी संभावना है। राजधानी पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को मानसून की रुक रुक कर हो रही बारिश ने बड़ी राहत दी है। पटना के आसमान में सुबह से ही बादलों का आना जाना लगा रहा है। इस दौरान हुई बारिश से मौसम भी खुशनुमा बना रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार राज्य के 12 जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। पटना, नालंदा, नवादा, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, जमुई, बांका जिलों के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से आग्रह किया है कि जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकले। अगर आप किसी खुले स्थान पर हो तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान में शरण ले लें। इस दौरान बिजली के खंभों और ऊंचे पेड़ों से दूरी बनाकर रखें। इस ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने भारत को दिलाया पहला सिल्वर। 5 थ्रो फाउल किए फिर भी रचा इतिहास। भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला सिल्वर मेडल दिला दिया है। टोक्यो ओलंपिक चैंपियन से भारत को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। हालांकि नीरज चोपड़ा 140 करोड़ भारतीयों को गोल्ड की उम्मीद को बरकरार नहीं रख सके, लेकिन सिल्वर मेडल जीतकर भी इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही देश के ऐसे दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इंडिविजुअल गेम्स में लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। उनसे पहले सिर्फ सुशील कुमार ही लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीत सके हैं। सीडेक पटना को मिली बड़ी कामयाबी। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार। परम बुद्ध की मदद से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े शोध को सरल तरीके से करने में मदद मिलेगी। बिहार अब कंप्यूटर विकास के क्षेत्र में भी तेजी से कदम बढ़ाने लगा है। पटना में मौजूद सीडेक के केंद्र ने राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार किया है। परम बुद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति से लैस बेहद आधुनिक कंप्यूटर है। इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी कई क्षेत्रों में कर ली गई है। अब यह पूरी तरह से सेवा देने में सक्षम है। जल्द ही इसे अधिकृत रूप से लॉन्च किया जाएगा। परम बुद्ध की मदद से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े शोध को सरल तरीके से करने में मदद मिलेगी। इस सुपर कंप्यूटर को तैयार करने में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है।
टाउन प्लानिंग, सीवेज लाइन विकसित करने, विज्ञान आधारित खेती को बढ़ावा देने में परम बुद्ध अहम भूमिका निभा सकता है। सरकारी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं शीघ्रता से उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने, स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर क्राइम को नियंत्रित करने में मददगार होगा। निबंधन, दाखिल खारिज, सेवा का अधिकार अधिनियम के तमाम सेवाओं के क्रियान्वयन में सर्वर के धीमा होने की समस्याएं आए दिन आती रहती है। परम बुद्ध से पल भर में इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। लाल निशान के ऊपर बह रही है गंगा, पटना के घाटों की जल समाधि, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। गंगा नदी समेत 10 बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी भोजपुर और पटना के दीघा में भी खतरे के निशान से पार हो गई है। दीघा के अलावा गांधी घाट भी जलमग्न हो गए हैं। बता दें कि गंगा समेत सूबे की नदियां में उफान जारी है। एक दिन पहले ही बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जबकि गंडक, कोसी, बागमती, अधवाड़ा, लखनदेई व परमान नदी पहले से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल के तराई वाले इलाके और उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के बाद बिहार के नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा विभाग की सख्ती, हवा खाने में नप गई शिक्षिका, 3 साल के लिए वेतन वृद्धि पर लगाई गई रोक। पंखा से हवा खाना शिक्षिका को इस कदर महंगा पड़ा है कि 3 साल के लिए उनके वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। शिक्षिका के साथ ही एक अन्य शिक्षक पर भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग का यह सख्त फरमान राज्य के बांका जिले से जुड़ा हुआ है। बता दें कि 10 अगस्त को विशेष सचिव शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय शोभनपुर, अमरपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिक्षिका सीमा गुप्ता वर्ग कक्ष का संचालन नहीं कर कार्यालय कक्ष में बैठकर पंखा झल रही थी। इसी प्रकार रुपेश रंजन विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए। गांधी मैदान में घुसी एक कार, मचा हड़कंप। आला अधिकारी भी पहुंचे गांधी मैदान, हुई छानबीन शुरू। पटना के गांधी मैदान में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक कार मैदान में घुस गई। उस समय 15 अगस्त के समारोह की सुरक्षा को लेकर बैठक चल रही थी और इसी सुरक्षा के दौरान एक कार तेज गति से अचानक गांधी मैदान में घुस गई। इससे वहां हड़कंप मच गया। उस वक्त वहां पुलिस व प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद थे। प्रतिबंध के बावजूद कार के मैदान में आ जाने से पुलिस अधिकारी हक्का बक्का रह गए। कोई कार्रवाई की जाती इससे पहले ही गांधी मैदान का एक चक्कर मारने के बाद कार चालक कार लेकर बाहर निकल गया। हालांकि सूचना के बाद डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी राजीव कुमार भी मौके पर गांधी मैदान पहुंच गए, लेकिन फिलहाल कार चालक कार लेकर भागने में सफल रहा है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है। अब बालू का अवैध खनन करना नहीं होगा आसान, एनजीटी का नया एक्शन प्लान। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवैध खनन को लेकर गहरी चिंता जताई है। इसको लेकर अब एनजीटी ने सरकार को नया एक्शन प्लान लागू करने के निर्देश दिए हैं। यदि यह प्लान लागू हुआ तो अब राजस्थान सहित अन्य राज्यों में अवैध खनन करना माफियाओं के लिए आसान नहीं होगा। इसके तहत अब हर जिले में अवैध खनन रोकने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। इन कॉल सेंटर पर दर्ज शिकायतों को लेकर कलेक्टर्स की अध्यक्षता वाली कमेटी तत्काल एक्शन लेगी। प्रदेश के हर जिले में कलेक्टर्स को ही अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार में कपड़ा उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, भागलपुर, गया और पटना में नई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य में कपड़ा उद्योग के विकास के लिए 3 जिलों में नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। बिहार में उद्योग के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने राज्य में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस बात की जानकारी राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने दी है। बता दें कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने भागलपुर जिले में रेशम उद्योग से विकास के लिए परियोजना, टेकारी, बेलागंज, गया और मीराचक, भागलपुर में लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत परियोजना को स्वीकृति दी गई है। साथ ही राज्य हस्तकरघा एक्सपो पटना और राज्य हस्तकरघा एक्सपो गया के आयोजन को भी मंजूरी दी गई है।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले खबर पर।